हेलो बच्चों, अब तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हम बात करेंगे मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग दो, मेटल कार्बोनिल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मेटल कार्बोनिल्स क्या है? मेटल कार्बोनिल्स आज हम बात करेंगे। मेटल कार्बोनिल्स का क्या है ना, उसका कुछ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और ऑर्बिटल डायग्राम बताएंगे किसका, मेटल कार्बोनिल्स का। ठीक है, चल बाबू, तो मेटल कार्बोनिल्स क्या होता है कि मेटल का बॉन्ड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से लगा रहे तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। और मेटल कौन सा रहेगा? ये मेटल जो रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा बाबू। ये आपका रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड अगर डी ब्लॉक एलिमेंट से लगा रहे तो उस बॉन्ड को बोलते, उस कंपाउंड को बोलते बाबू मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। मेटल बोलो यार, मेटल कार्बोनिल्स बोला जाता है, मेटल कार्बोनिल्स। सीओ का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो को पूछेगा मेटल कार्बोनिल्स क्या, बोल देना कि मेटल का बॉन्ड जो कार्बन मोनोऑक्साइड से लगा रहता है उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड में मेटल का बॉन्ड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से लगा रहे तो वहाँ एक खास बात होता है। क्या खास बात है बताते हैं अभी, इसको लिखो ना। खास बात ये बाबू ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या चीज है कि अगर ये मेटल है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को देगा तो उस बॉन्ड को बोलते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कब? जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना पेयर ऑफ, पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट को देगा तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर यह भी होता है बाबू कि मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कार्बन मोनोऑक्साइड को देता है तो उसको बोलते हैं बाबू पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड को ही बोलते हैं वो बैक डोनेशन बोलते हैं, बैक डोनेशन बोलते हैं, बैक डोनेशन। इसी चीज को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब यहां क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी वन पेयर दे रहा है मेटल को और मेटल भी अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड को दे रहा है। इसी घटना को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है, इसी चीज को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। कहां पर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। कब? जब वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या दो तरह होता है कि ये मेटल है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड देगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को, कौन सा मेटल? डी ब्लॉक एलिमेंट को, तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं बाबू। ठीक है, अगर फिर ये मेटल है अपना पीछे से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे? कार्बन मोनोऑक्साइड को दे, तो इसको बोलते हैं वो पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड को ही बोलते हैं हम लोग क्या? बैक डोनेशन बोलते हैं। इस साथ में होते रहता है पैरेलल, ये भी दे रहा है वो भी दे रहा है, तो इसी बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको लिख लो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ क्या बताओ? मेटल कार्बोनिल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक है बाबू NiCO4, NiCO4, इसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल नाम है, निकेल, निकेल टेट्रा क्या बाबू? कार्बोनिल नाम है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल, एस नहीं होता है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल नाम है, निकेल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, इसका बाबू स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ Na होता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल को दे रहा है, इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल को दे रहा है,
इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल को दे रहा है, इधर भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल को दे रहा है। इसको बोलते हैं निकेल टेट्राकार्बोनिल। इसको लिखो। एक होता है FeCO5, इसका नाम है पेंटा कार्बोनिल। 5 का मतलब पेंटा होता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसका वो स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि मान लें Fe है, इस तरह से आपका सब में कार्बन मोनोऑक्साइड लगा रहता है, CO 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 CO। ठीक है, सब क्या करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ये। इसका नाम है क्या, पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसको तुम स्ट्रक्चर इसको इस तरह डिजाइन दे सकते हो, डिजाइन दे दो इस तरह से। इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसको। इसको बोलता है वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब वो इसको 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 या तो इसको तीनों को बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ की तुलना में। ठीक, इसको लिखो। फिर एग्जांपल लेते हैं बाबू इस तरह से CrCO6, इसका नाम है हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, क्रोमियम। इसका स्ट्रक्चर देखो, मान लें यहाँ Cr है, इस तरह से सब में क्रोमियम होगा, यहाँ CO 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 होगा। इसका नाम क्या है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम नाम है, इसको लिख लो। फिर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका Mn2CO10। इसका नाम बाबू मैंगनीज के दो गो, Mn का मतलब मैंगनीज होता है, इसका नाम है डाई मैंगनीज, और 10 का मतलब क्या, डेका होता है, तो डेका कार्बोनिल, डाई मैंगनीज, डाई मैंगनीज, डाई मैंगनीज। Mn का मतलब मैंगनीज और डाई मैंगनीज, मैंगनीज का स्पेलिंग देख लेना बाबू। तो इसका नाम होता है डाई मैंगनीज, लिख लेना डाई मैंगनीज, डाई मैंगनीज। और 10 का होता मतलब डेका, तो डेका कार्बोनिल, डेका तरीके डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल, 10 का डेका होता है, तो डेका कार्बोनिल, डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल। डाई मैंगनीज, मैंगनीज का थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, तो डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल। ठीक है, इसका इस तरह होता है स्ट्रक्चर। यहाँ भी बाबू Mn, और यह Mn की सिंगल बॉन्ड होता है ना। देखो यहाँ एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, यहाँ बाबू एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, यहाँ एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, फिर यहाँ बाबू एक कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, यहाँ एक CO होता है, और यहाँ पर भी एक CO होता है। कितना हो, देखो बाबू 6 हो गया ना। अब देखो इस तरह से यहाँ पर भी होता है, यहाँ CO, यहाँ भी CO, कितना हो गया, 8 हो गया। फिर इस तरह यहाँ पर भी इस तरह होता है CO, और यहाँ पर भी क्या है CO। ये हो गया मैंगनीज, या ये डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल का स्ट्रक्चर होता है। याद रखना बाबू, CO में कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बाबू, याद रखना चीज को। ठीक है, लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसका नाम है इस तरह से CO का मतलब कोबाल्ट, ये कोबाल्ट होता है, CO8 है ना। इसका जो बाबू स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिजिंग फॉर्म में होता है, ब्रिज के फॉर्म में होता है। 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा बोलते हैं ना, इसका नाम लिख लेना, कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल है ना, कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, कोबाल्ट ऑक्टा
कार्बोनिल, कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, है ना, ठीक है, या ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट भी बोल सकते हैं ना। इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह होता है बाबू, यहाँ 2 को CO2 होता है, 2, तो डाई कोबाल्ट बोल सकते हैं इसका नाम। इसका नाम डाई कोबाल्ट लिख लेना, इसका नाम लिख लेना डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, है ना। 8 का मतलब ऑक्टा, तो ऐसे लिखो इस तरह, यहाँ एक कोबाल्ट है, एक यहाँ एक कोबाल्ट, सिंगल बॉन्ड दिखा दो। देखो अब यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो इस CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका मतलब होता है कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना 27 होता है ना रे बाबू। यहाँ भी देखो रे, एक कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया ना। अब देखो 8 कैसे होता है, देखो यहाँ पर एक इस तरह से ब्रिज के फॉर्म में रहता है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं ब्रिज फॉर्म बोलते हैं। देखो ना ये क्या है, 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, इसको ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो 2 पॉइंट को जोड़ता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इससे अटैच 2 पॉइंट को जोड़ रहा है ना रे बाबू। और यहाँ पर भी इस तरह से होता है, यहाँ पर भी ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं, ब्रिजिंग फॉर्म स्ट्रक्चर लिख लो। आप बात करते हैं बाबू बॉन्डिंग या ऑर्बिटल बॉन्डिंग लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रे बाबू, है ना। ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो बाबू, यहाँ पर मान ले ये डी ब्लॉक का मेटल से, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन वैकेंट ऑर्बिटल, ध्यान देना, ये आपका dx² माइनस y² और dz², इसका वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसका वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का C और में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका बाबू, इसका जो है s ऑर्बिटल फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये इसका s ऑर्बिटल फुल फील्ड है छोकर बाबू, इसका s ऑर्बिटल क्या है, s ऑर्बिटल आपका फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। तो उस समय क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट को दे देगा। तो ये जब देगा बाबू यहाँ पर, तो ये बनेगा बाबू यहाँ सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा बाबू, सिग्मा बॉन्ड। दैट मीन्स यहाँ ऐसे बन गया बाबू, इसको लिखो ऊपर बना देते हैं, ओ हो ऊपर बना देते हैं। अब इसका ऊपर बना देते हैं, कैसे बना देखो, ऐसे बना, ऐसे बना, कैसे बना, देखो इस तरह से, है ना। ये ऑर्बिटल इस तरह से ये वाला है, इस पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, पेयर का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन दिया। और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ऐसा पेयर्ड है, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर जो बनेगा बाबू, ये बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, इसको लिख लो। और मान ले बाबू, अरे मेटल, तो मेटल के पास क्या फुल फील्ड ऑर्बिटल भी तो होंगे, है ना। तो मान ले इसका मेटल है, ये ध्यान देना मेटल है, इसके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल है, कौन सा इसका ऑर्बिटल फुल फील्ड है, तो याद रखना बाबू, इसका ऑर्बिटल मेटल भी तो वैकेंट भी होगा, तो फुल फील्ड भी तो होगा। इसका फुल फील्ड ऑर्बिटल कौन कौन, याद रखना, मेटल कार्बोनिल में इसका dxy और dyz और dxz जो ऑर्बिटल है, ये इसका बाबू फुल फील्ड है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। फुल फील्ड का गलती लिख दिया, फील्ड का स्पेलिंग, स्पेलिंग गलती हो गया रे, फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल,
इसका पाई ऑर्बिटल, इसका पाई ऑर्बिटल आपका फुल फिल्ड है, किसका? मेटल का, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पाई ऑर्बिटल फुल फिल है। कौन कौन? डी एक्स वाई, डी वाई जेरो, डी एक्स जेरो फुल फिल है। और बाबू कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका वो वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्या? वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ किसका? वैकेंट, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसका, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसका वैकेंट क्या था बाबू? वैकेंट क्या है? पी ऑर्बिटल वैकेंट है, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। और वैकेंट जो पी ऑर्बिटल कौन है बाबू? इसका बता, पाई एंटी बॉन्डिंग। जब सीओ का कार्बन मोनोऑक्साइड जब ड्रॉ करेंगे आपका एमओटी डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में उसका वैकेंट जो पी होता है ऑर्बिटल कौन होता है? एंटी बॉन्डिंग। पाई का मतलब क्या? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तुम पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में, एंटी बॉन्डिंग। वहां इसका क्या बताओ? वैकेंट है, वैकेंट है इसका। तो इस समय क्या करेगा ये आपका डी ब्लॉक का जो फुल फिल ऑर्बिटल है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है तो बैक डोनेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बाबू, ये इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये पाई बॉन्ड देगा, पाई बॉन्ड देगा, बैक बॉन्डिंग कराएगा ये, ठीक है। तो ये इसका अगर पाई ऑर्बिटल फुल फिल रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड का वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या रहे? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वैकेंट रहे, तो क्या करता है मेटल का डी ब्लॉक एलिमेंट अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, वैकेंट ऑर्बिटल को दे देता है। और उसमें क्या बनेगा? बैक बॉन्डिंग बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड को ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो एक साथ यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है। इसको लिखो। अब सुन लो, वैसे याद रखना, जितना मेटल पर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना वो मेटल पर डी ब्लॉक एलिमेंट पर, डी ब्लॉक मेटल पर जितना ज्यादा बाबू इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना बाबू बैक बॉन्डिंग बनेगा, उतना बाबू उतना बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा। इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना वो कार्बन और मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है, कार्बनों का जो बॉन्ड है वो कमजोर होता जाएगा। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग बनेगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमजोर होते जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग कब बनेगा? जितना जब जब मेटल पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? जितना उसके पास माइनस हो, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट पर जितना ज्यादा माइनस होगा ना उतना बैक बॉन्डिंग बनाएगा, जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग बनाएगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमजोर होते जाएगा। तो मान ले कोई मेटल है जिस पर आपका बताओ बाबू एम है, एम माइनस है, एम माइनस 2 है और एम प्लस 2 है। बता कहाँ ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जितना माइनस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कहाँ ये मेटल है? ये सब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक क्या बताओ एलिमेंट है। तो कहाँ ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा? जहां पर ज्यादा माइनस है। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, उतना कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमजोर होगा। डेट मीन यहाँ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पर ज्यादा माइनस होगा। मतलब एम माइनस 2 में ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग, फिर एम माइनस में, फिर आपका कहाँ बता बाबू न्यूट्रल एटम में, और कहाँ एम प्लस 2 में। क्योंकि जितना ज्यादा प्लस रहेगा उतना डी ब्लॉक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, उतना बैक बॉन्डिंग कम होगा। अगर बैक बॉन्डिंग कम होगा तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कम मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमजोर होगा। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा होगा? जितना माइनस ज्यादा होगा, मेटल पर जितना माइनस होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन होगा, उतना वो बैक बॉन्डिंग कराएगा। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग कराएगा उतना क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो।
तो आज का वीडियो भी यही समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।